अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं एएम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले रमज़ान का ये हमारा पहला संडे एपिसोड है। आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें। इबादत जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। रमज़ान का महीना ये अपने आप को थकाने का महीना है, अल्लाह की याद में अपने आप को लगाने का महीना है। सोना कम कर दें, खाना कम कर दें, कमाना कम कर दें। अल्लाह तबारक व तआला खिलाएगा भी खूब, अल्लाह ताला रोज़ी में बरकत भी खूब देगा, नींद भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तरीके से पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अपने तौर पर जो आपकी फ़िक्र होना चाहिए वो अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत, कि कैसे मेरी इबादत का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। रमज़ान के महीने को मैं कैसे वसूल कर लूँ। आपकी कोई भी नमाज जमात के साथ नहीं छूटना चाहिए, आपकी तहज्जुद मिस नहीं होना चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत आपकी नहीं छूटना चाहिए। नमाज़ें भी जो आप पढ़ें वो पूरी सुन्नतें और नफलों के साथ, क्योंकि रमज़ान के महीने में भी अगर कोई नफ़ल छूटे तो बड़े अफसोस की बात है। नफ़ल का सवाब रमज़ान के महीने में एक फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। चलिए, और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि रमज़ान के महीने में जैसा आप लोग जानते हैं कि दीनी काम और सदक़ा और खैरात के काम खूब अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के ज़रिए चलाए जाते हैं, कई सालों से चल रहे हैं। तो अगर आप इन तमाम कामों में शिरकत करना चाहते हैं, तो अगर सदक़ा, ज़कात, खैरात इसके ज़रिए आप ताउन करना चाहते हैं घर बैठे, कि आपकी तरफ से जो इफ़्तारी है वो गरीबों को पहुंच जाए, जो राशन है वो ज़रूरतमंदों को पहुंच जाए, इफ़्तारी और सहरी का सामान लोगों के पास पहुंच जाए। आप जो ज़कात दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि घर बैठे आपकी ज़कात भी अदा हो जाए और ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाए। तो आप इस बारकोड पर एएम कासमी वेलफेयर सोसाइटी का ये बारकोड है और ये अकाउंट HDFC का है। आप जब इसको स्कैन करेंगे तो नाम लिख के आएगा एएम कासमी वेलफेयर सोसाइटी। इस पे आप सिर्फ़ और सिर्फ ज़कात, खैरात, सदक़ा वगैरह डोनेट कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो दीनी काम चल रहे हैं, जैसे कि मस्जिद की तामीर, मदरसे की तामीर और भी दीनी काम, कुरान मजीद से मुताल्लिक़ जितनी भी खिदमात चल रही हैं, उसमें अगर आप कुछ अमाउंट देना चाहते हैं तो आप इस बारकोड को स्कैन करेंगे तो लिख कर आएगा एएम कासमी वेलफेयर सोसाइटी। इस बारकोड को स्कैन करके जितना हो सके ताउन कर सकते हैं। आप लोगों ने जो ख़वातीन की मस्तूरात की मस्जिद के लिए, मस्तूरात के लिए जो मैं दीनी दरसगाह बना रहा हूँ, तरावी का जो इंतज़ाम मैंने किया आप लोगों के ताउन के ज़रिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो इंतज़ाम मुकम्मल होने वाला है। 90% हो चुका है, 10% रह गया है। फ़िटिंग विटिंग का थोड़ा बड़ा काम रह गया है, फिनिशिंग का थोड़ा सा काम रह गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो ताउन किया, आप लोगों ने जो मेरे अपील पर अपना पैसा मुझे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो अमाउंट के ज़रिए मस्तूरात के लिए मस्जिद की तामीर अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन पहली मरतबा हमारे फ़िरोज़ाबाद और आसपास के ज़िलों में ऐसा कोई नज़म ही नहीं था कि मस्तूरात के लिए तरावी का कोई अलग से नज़म हो। अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन जमात के साथ तरावी पढ़ रही हैं। इशा की नमाज़ के बाद उनकी तालीम भी हो रही है, कुरान मजीद भी वो सीख रही हैं, सूरतें भी याद कर रही हैं। और ईद के बाद ख़वातीन का अलग से एक पूरी क्लास, एक दरसगाह लगेगी जिसमें ख़वातीन को कुरान मजीद की तालीम भी दी जाएगी। तो आपसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अभी ताउन की और ज़रूरत है, आप लोग ताउन करें ताकि इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं वो मुकम्मल हो सकें। चलिए, सवालों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। मदीहा खान ने पहला सवाल पूछा है, बहुत टाइम से सवाल कर रहे हैं। 4 सवाल हैं इनके। नंबर 1, वज़ू करते वक्त कभी नाक में पानी चढ़ जाता है और दर्द होने लगता है तो उससे क्या रोज़ा टूट जाता है? देखिए, नरम हड्डी तक जो पानी कभी कभी हम नाक में लेते हैं और वो नरम हड्डी तक पहुंच जाता है, दुखने लगता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा तब टूटेगा जब पानी नाक के ज़रिए अंदर चला जाए। तो पानी नाक के ज़रिए अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और जब आप वज़ू करें तो इसमें एहतियात रखें कि इतना ऊपर पानी ही ना चढ़ाएं, आप नॉर्मल इतना पानी चढ़ाएं जिससे नाक साफ़ हो जाए, ठीक है। नंबर 2, वाइट डिस्चार्ज कभी कपड़ों पर लग जाता है, बाद में दिखे तो नमाज हो जाएगी या नहीं? इन्होंने पूछा है कपड़े पर बार बार जब भी दिखे और रोज़े में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, नापाकी
बड़ी जो नापाकी होती है जैसे कि पेशाब, टॉयलेट वगैरह, और इसी तरह से हैज़ और निफास की जो नापाकी होती है, इसमें ये याद रख लें कि अगर जैसे आपकी हथेली है तो हथेली के एक हथेली में गोल दायरा बनाइए आप। हथेली पे ऐसे गोल दायरा जब आप बनाएंगी तो ये होता है पूरा दायरा। इतने दायरे के बराबर अगर है आपके हाथ की हथेली के दायरे के बराबर अगर नापाकी कपड़े पर लगी है तो फिर नमाज नहीं होगी, आपको कपड़े चेंज करना पड़ेंगे, नमाज को दोहराना भी पड़ेगा। और अगर हथेली के दायरे से कम है, यानी आपने सर्कल बनाया तो सर्कल से थोड़ा छोटा है, ऐसे समझ लीजिए सर्कल से बड़ा होगा तो नहीं होगी, और सर्कल के अंदर अगर है छोटी सी लगी हुई है, इतनी सी या इतनी सी दायरे में आ रही है, तो आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, फजर के बाद इशराक का इंतज़ार वहीं बैठे करना पड़ता है या उठ के जा सकते हैं जाए नमाज से, फिर आकर इशराक पढ़े तो सवाब कम तो नहीं होगा। देखिए जाहिर सी बात है, कोई अगर फजर की नमाज़ पढ़े और मुसल्ले पर बैठा रहे, ज़िक्र व अस्कार करता रहे, कुरान मजीद की तिलावत करता रहे, तो उसका सवाब जाहिर सी बात है बड़ा हुआ होगा। कोई अगर वहाँ से उठ कर चला जाए, दूसरे कामों में मशगूल हो जाए, तो जाहिर सी बात है जो जितना टाइम अल्लाह की याद में, ज़िक्र व अस्कार में, कुरान की तिलावत में गुजारेगा, उसका सवाब जाहिर सी बात है, क्लियर सी बात है, उसका ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात, अगर आप उठ कर गई और आपने 10 मिनट कम इबादत की तो 10 मिनट जो ज़्यादा इबादत कर रहा है उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इशराक की नमाज का जो सवाब है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। नंबर 4, सिंपल बिना काम वाला हल्का कलर का बुर्का पहन सकते हैं, गुनाह तो नहीं है। देखिए ये समझ लीजिए आप, बुर्के का पर्पज़ और मकसद क्या है। बुर्का पहनना कोई ज़रूरी नहीं है, अपने आप को कवर करना ज़रूरी है। बुर्का क्या है कि उस कपड़े को सिल दिया जाता है तो बुर्का ज़रा इजी हो जाता है अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। तो किसी भी कलर के बुर्के को आप पहन सकती हैं, असल मकसद है अपने आप को कवर करना। ठीक है। महरीन खान ने पूछा है, मुफ्ती साहब मेरे कुछ सवालात हैं रमज़ान से रिलेटेड। अच्छा जी। नंबर 1, 20 रकात तरावी की एक साथ नियत करने के बाद हर 2 रकात में नियत करती हूँ 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी की, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, ये कहना ज़रूरी है क्या? देखिए ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद तरावी पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे दिल में है कि मैं तरावी पढ़ने जा रहा हूँ, हो गई आपकी तरावी की नियत। अब आपको बार बार कि मैं मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ और ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बाज़ लोगों को तसल्ली नहीं होती तो वो ऐसे कह सकते हैं कि अल्लाह मैं तरावी पढ़ने जा रहा हूँ, बस काफ़ी है। तो असल आपके दिल में नियत होना काफ़ी है, बार बार ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नंबर 2, बीवी साहिब निसाब है, शौहर की इनकम इतनी नहीं है, उनके लिए ज़कात लेना कैसा है शरीयत में? बीवी इनकम अच्छी है, 50-60 हज़ार ज़कात निकालती है, हम लोग किराए के घर में रहते हैं। देखिए बीवी अगर ज़कात निकालती है तो बीवी को ज़कात लेना जायज़ नहीं होगा। बाकी अगर शौहर ज़कात का मुस्तहिक है तो शौहर को ज़कात कोई और दे सकता है, बीवी नहीं दे सकती, शौहर को ज़कात दी जा सकती है। ठीक है। नंबर 3, हमारे सामने शिया रहते हैं, उनके घर का खाना खा सकते हैं या नहीं? खा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। असल में हमारे बीच में नफ़रतें बढ़ाने के लिए इतनी ज़्यादा उल जलूल बातें चला दी जाती हैं, बरेलवियों के बारे में देवबंदियों के बीच में, देवबंदियों के बारे में बरेलवियों के बीच में, शिया के बारे में हम लोगों के बीच में, मुसलमानों के फ़िरक़ों के बारे में वो बातें हमारे माशरे में चला दी जाती हैं जिससे नफ़रतें बढ़ती हैं, जिससे इंतशार बढ़ता है, जिससे आपस के इख्तिलाफ़ात बढ़ते हैं इनका। और असल में क्या होता है, 75% उन चीज़ों का कोई वजूद ही नहीं होता है। तो शिया भी मुसलमान ही है। हाँ, वो शिया जो हद से ज़्यादा शिद्दत पसंद है सहाबा इकराम के बारे में, कुरान के बारे में या इंक्लूडिंग पैगंबर के बारे में, ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है और वो ऐसे होते भी नहीं है कि आपसे कोई भाईचारा रखें। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके आपस में लेना देना एक कदम बढ़ के इत्तेहाद और इत्तेफाक की कोशिश करना चाहिए। तो कोई अगर शिया खाना, घर का खाना भेज रहे हैं आपको या बुला रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, उनके घर का खाना खाया जा सकता है। नंबर 4, हमारे भांजे ने 1 लाख रुपए बिज़नेस के तौर पर दिए थे, वो शख्स 80 लाख लेकर फ़रार हो गया, ज़कात की अमाउंट में से 1 लाख माइनस कर सकते हैं क्या? देखिए 1 लाख माइनस किए जा सकते हैं, क्योंकि नहीं 1 लाख माइनस नहीं किए जाएंगे क्योंकि आपके ऊपर वो कर्ज़ा नहीं है।
1 लाख रुपए जो आपने उसको दिए थे वो तो बिज़नेस के लिए दिए थे, तो बिज़नेस का अमाउंट, बिज़नेस की चीज़ें जब हम काउंट करेंगे तो वो 1 लाख रुपया भी काउंट होगा। ठीक है, तो 1 लाख रुपया वो आपने कैसे दिया था, अगर उसकी थोड़ी सी तफसील और आ जाए, किस बिज़नेस के लिए दिया था, तो थोड़ा सा बात समझ में आएगी। लेकिन अब तो वो लेके फ़रारी हो गया है, उन 1 लाख रुपए के मिलने की उम्मीद ही नहीं है, तो उस 1 लाख रुपए को माइनस नहीं किया जाएगा, उस 1 लाख रुपए को अलग कर दिया जाएगा। जब आप मान लीजिए कैलकुलेशन करेंगे तो 1 लाख को माइनस नहीं किया जाएगा, वो 1 लाख कैलकुलेट नहीं होगा बस, क्योंकि 1 लाख या 50,000 माइनस वो होता है जो आपके ऊपर कर्जा हो। तो आपके ऊपर कर्जा थोड़ी ना है, आप तो दूसरे से पैसे लोगे, ठीक है, आपने तो कर्जा दे के रखा हुआ है, तो ये माइनस नहीं होंगे। शाजिया परवीन ने पूछा है, उम्मीद है खैर से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं। नंबर 1, क्या 2 सजदों के दरमियान कोई दुआ भी पढ़ी जाती है? जी हाँ, 2 सजदों के दरमियान एक दुआ है, वो पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वर्ज़ुक़नी। ये दुआ एक मरतबा पढ़ी जा सकती है, कोई हर्ज की बात नहीं है। नंबर 2, तरावी की नमाज़ कैसे पढ़ाएं जमात को? मैं फ़र्स्ट बार तरावी की नमाज़ पढ़ा रही हूँ, आप बता दीजिए कैसे पढ़ानी है। कुछ कंफ्यूज रहती हूँ, पढ़ाती हूँ कि नहीं, आप बता दीजिए। देखिए, अगर आप फ़ीमेल हैं और आप फ़ीमेल हो के फ़ीमेल्स को तरावी की नमाज़ इमाम बनकर पढ़ा रही हैं, तो औरत का इमाम बनना ये दुरुस्त नहीं है। ख़वातीन को चाहिए कि वो अपनी अपनी तरावी पढ़ें, और अगर इमाम के पीछे आप पढ़ना चाहती हैं तो कोई इमाम अगर गैर महरम है तो पर्दे का पार्टीशन होना चाहिए, जैसे हमारी मस्जिद में पर्दे का पार्टीशन है। और अगर वो इमाम महरम है तो कोई मसला नहीं है, तो आप उसको आगे खड़ा कर सकती हैं और सबसे पीछे वाली सफ़ औरतों की हो जाएगी। तो औरत का इमाम बनकर औरतों को तरावी पढ़ाना ये दुरुस्त नहीं है, ये मकरूह तहरीमी है। ठीक है, चलिए। शाजिया परवीन ने पूछा है, अच्छा इनका सवाल तो हो गया। रुखसार खातून पूछती हैं, एतिकाफ़ में क्या गुस्ल कर सकते हैं? रूम में अकेले रहना ज़रूरी है? देखिए, एतिकाफ़ में बग़ैर किसी ज़रूरत के हम नहीं जा सकते एतिकाफ़ की जगह से उठकर। तो गुस्ल करना ये कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जिससे मतलब हम गुस्ल नहीं करेंगे तो मतलब हमारी कोई बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है जिसकी वजह से, मतलब गुस्ल से क्या ज़रूरत है, गुस्ल आप करो मत करो कोई मसला नहीं है। गुस्ल करना जब ज़रूरी हो जाएगा, जब मान लीजिए गुस्ल वाजिब हो गया, गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, तो फिर गुस्ल करने के लिए जा सकती हैं। एतिकाफ़ की जगह से बग़ैर किसी ज़रूरत के उठना ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, जैसे टॉयलेट बाथरूम एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बग़ैर गुजारा नहीं हो सकता, गुस्ल के बग़ैर तो गुजारा हो जाएगा, तो गुस्ल करने जाना ये मुनासिब नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है एतिकाफ़ की हालत में। एतिकाफ़ में तो ये है कि बस बैठ जाओ। एतिकाफ़ का मतलब क्या है? ए अल्लाह, मैं तो अब तेरे घर पे बैठ गया, मैं यहाँ से नहीं लूँगा, अल्लाह को मनाने के लिए बैठ जाना कि नहीं अब तो मैं अल्लाह तुझे मना के उठूँगा, ये मतलब होता है एतिकाफ़ का, कि अल्लाह के घर में पड़ जाना, नहाने का दिल कर रहा है नहीं जाऊँगा, बहुत सजने थोड़ा सा अंदर से स्मेल भी आने लगी, नहीं जाऊँगा, अल्लाह मैं तुझे मनाने बैठा हूँ, 10 दिन तक मैंने सब छोड़ दिया तेरे लिए। हाँ, टॉयलेट बाथरूम तो एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। टॉयलेट बाथरूम करने जाने में भी ये मसला है कि टॉयलेट बाथरूम करके फ़ौरन अपनी एतिकाफ़ की जगह पे आ जाओ। ये नहीं है कि आप टॉयलेट बाथरूम करने गए, आप बाथरूम में आराम से बैठ के मुँह धो रहे हो, है ना, आराम से बैठ के मोबाइल चला, ये नहीं है। बस ज़रूरत पूरी हो जाए फ़ौरन एतिकाफ़ की जगह पे आ जाओ। तो गुस्ल नहीं ले सकते एतिकाफ़ में। हाँ, फ़र्ज़ हो जाएगा तो अलग बात है। रूम में अकेले रहना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरे घर में 3 कमरे हैं, ठीक है, ये मेरा एक कमरा है, तो मैं इस कमरे को एतिकाफ़ की जगह बना लूँगा। इस पूरे कमरे में मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ, कहीं भी लेट सकता हूँ, और कोई भी मुझसे मिलने आ सकता है, और मैं यहाँ सबके साथ काम भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से नहीं जा सकता, सब यहाँ पे आ सकता है, ये मतलब होता है। अकेले रहना कोई ज़रूरी नहीं, अकेले तो आदमी पागल हो जाएगा। अच्छा जी, रूम में हम 2 बहनें रहती हैं, बिस्तर अलग हैं, तो क्या एतिकाफ़ कर सकते हैं? प्लीज़ बताइए। मेरे घर में एक रूम में हम 2 बहनें, हाँ कोई मसला नहीं है। देखिए, अगर किसी के यहाँ 2 रूम नहीं है, 3 रूम नहीं है, एक ही रूम है, तो उस एक रूम में एक जगह आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए अपना बिस्तर ही आपने सेलेक्ट कर लिया कि एतिकाफ़ में मैं इसी यहाँ पर रहूँगी, इसी जगह पर, ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए। गुलनाज अंसारी कह रही हैं, मुफ्ती साहब के तरावी पढ़ाने के लिए इमाम का हाफिज़ होना ज़रूरी होता है। मैंने भाई से कहा कि घर में औरतों को तरावी पढ़ाओ, तो उनसे कहा कि पूरा कुरान याद होना ज़रूरी है, मैं नहीं करा सकता, जबकि उसे बहुत सी सूरतें याद हैं। आपके भाई की गलत कह रहा है। देखिए, रमज़ान के पूरे महीने तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है,
और तरावी में एक कुरान मजीद पढ़ना ये सुन्नत है। तो अगर मान लीजिए कोई हाफिज़ कुरान नहीं मिल रहा है तो फिर सूरत तरावी से तरावी पढ़नी होंगी, क्योंकि तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। ठीक है, तो अगर आपका भाई को सूरतें याद हैं और आप तमाम ख़वातीन चाहती हैं कि सूरत तरावी पढ़ा दें तो उनको चाहिए वो पढ़ा दें। हाफिज़ होना ज़रूरी नहीं है, आलिम होना भी ज़रूरी नहीं है। किसी को अगर चंद सूरतें याद हैं तो वो भी इमाम बनकर सूरत तरावी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, समरीन अंसारी आपके भाई पढ़ाना नहीं चाह रहे होंगे, है ना, क्योंकि अब आप लोगों ने मुतालबा किया है, कुछ चीज़ें नई नई होती है ना तो उसमें जल्दी से आदमी तैयार नहीं होता। चलिए, समरीन अंसारी पूछती हैं, मुझे उम्रा करने की बहुत ख्वाहिश है लेकिन मेरे शौहर को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा उम्रा जाने का, और मेरे वालिद भी इस दुनिया में नहीं हैं और ना ही मेरा कोई भाई है, तो क्या मैं अकेली उम्रा करने जा सकती हूँ? लेकिन मैंने सुना है कि औरत 3 दिन से ज़्यादा बिना महरम के सफ़र नहीं कर सकती, क्या ये सच है? ऐसा भी नहीं है कि 3 दिन से ज़्यादा औरत बिना महरम के सफ़र नहीं कर सकती। देखिए, इस फितने फसाद के ज़माने में औरतों को अकेले बग़ैर महरम के सफ़र करना भी नहीं चाहिए, है ना। फिर उम्रा करने जाना ये तो बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। तो आप अल्लाह से दुआ करें, अपने शौहर से बातचीत करें, और ज़रूरी नहीं होता कि आप 15-20 दिन के लिए ही उम्रा करने जाओ। आप हफ्ते के लिए भी जा सकते हो, 10 दिन के लिए भी उम्रा करने जा सकते हो। मैं जैसे उम्रा करने गया था तो मैं 10 दिन के लिए गया था, तो आप 10 दिन का टाइम निकाल लीजिए। ईद के बाद की छुट्टी पड़ेंगी उसमें टाइम निकाल लीजिए आप। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा टाइम को मैनेज करके आप अपने शौहर से ही डिस्कस कीजिए, उनके साथ ही उम्रा करने जाइए। फिर भी अगर कोई नहीं मिल रहा है तो कोई महरम को तलाश कर लीजिए, है ना। और अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो घर के जो लोग जा रहे हों जिसमें से कोई एक आध महरम भी हो उनके साथ जा सकती हैं। फिर भी अगर महरम ना मिले तो कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए कुर्बान अपनी ख्वाहिश। इस्लाम कहते कि उसको हैं कि दिल तो मेरा बहुत कुछ चाह रहा है लेकिन अल्लाह की तरफ से ये पाबंदी है, तो अल्लाह की पाबंदी पे मैंने सर झुका दिया। और उम्रे के सिलसिले में यही है कि बग़ैर महरम के उम्रा करने जाना ये मुनासिब नहीं है। तो इसीलिए महरम नहीं मिलेगा, शौहर को ही अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह शौहर के लिए वक्त निकल आए, शौहर से डिस्कस करेंगे। बाकी अगर मान लीजिए प्रॉब्लम है, कोई महरम नहीं मिल पा रहा है, तो अल्लाह के लिए अपनी इस ख्वाहिश को हमने कुर्बान कर दिया। इबादत किसको कहते हैं? इबादत मेरा दिल जो चाह रहा है वो करना इबादत नहीं है, अल्लाह जो चाह रहा है उसको करना इबादत है। अब देखिए, रोज़े में हम भूखे प्यासे हैं, मन तो कर रहा है खाना खाने का, भूख लग रही है, प्यास भी लग रही है, लेकिन चूँकि अल्लाह की तरफ से पाबंदी है तो इस भूखे प्यासा रहने में भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे अल्लाह की चाहत है, मेरे अल्लाह का हुक्म है। ठीक है, चलिए, मोहम्मद नदीम पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं आपकी वीडियो 5 साल से देख रही हूँ पर मैंने पहली बार कमेंट किया है, मेरे कमेंट का जवाब ज़रूर दीजिएगा। मेरा पहला सवाल है, रमज़ान में जब अज़ान होती है तब इफ़्तार करते हैं, उसमें अज़ान का जवाब देना ज़रूरी है? देखिए, इफ़्तार करते करते अज़ान का जवाब भी आप दे सकती हैं, कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए इफ़्तार का टाइम हुआ, अज़ान होने लगी, तो मौज़िन साहब ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो आप खजूर खाते खाते कह दें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब जैसे हम अज़ान का जवाब कैसे देते हैं, जैसे अज़ान, अब जैसे मौज़िन साहब दे रहे हैं तर्ज बना बना के अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अज़ान का जवाब देना ज़रूरी है, लेकिन वो भी एक अज़ान का, यानी आप चारों तरफ से अज़ानों की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं मगरिब के टाइम, किसी भी एक अज़ान का आप जवाब दे सकती हैं। आपके मोहल्ले की जो मस्जिद है उसके अज़ान का जवाब दे दीजिए आप, लेकिन ऐसे तर्ज बना के देना ज़रूरी नहीं है। अब मान लीजिए मौज़िन साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, तो आपको ऐसे तर्ज बना के नहीं देना, आप तो बस एक खजूर लें या कोई भी खाने की चीज़ है, खाते खाते अल्लाहु अकबर, बस ठीक है, हो गया जवाब। ठीक है। अहमद पूछते हैं, मुफ्ती साहब जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और जैसे ही वज़ू बनाती हूँ तो मेरे दिल में गाना और गालियाँ आती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लगता है कि मेरा वज़ू टूट गया, मेरी नमाज नहीं हुई, अल्लाह का ज़िक्र मेरे दिल में नहीं पहुँचता, मुझे नफ़रत होने लगती है। मुफ्ती साहब प्लीज़ सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखिए, इस तरह के जो शैतानी वसवसे होते हैं, शैतानी ख़याल होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बयान फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं, ज़ाहिर सी बात है कोई ईमान वाला ये नहीं चाहता कि इस तरह के वसवसे, इस तरह के गंदे ख़यालात आएँ, लेकिन ये आते हैं तो इसको नज़रअंदाज करना है, इन ख़यालात से परेशान नहीं होना, क्योंकि शैतान का मकसद ये है कि आप परेशान हो। वो वसवसे दिल में डालता है, बुरे और गंदे ख़यालात दिल में डालता है ताकि आप परेशान हो, आपकी इबादत ख़राब हो, आप टेंशन में आ जाओ। तो अल्लाह क्या कहता है
ए मेरे बंदो परेशान ना हो, जो ये शैतानी वसवसे आ रहे हैं इस पर कोई गुनाह नहीं है, इस पर कोई तुम्हारी गिरफ्त नहीं है। यहाँ तक कि अगर तुम भूल जाओ, तुमसे कोई गलती हो जाए, अल्लाह तो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। इसीलिए इस तरह के वसवसों को नज़रअंदाज कीजिए, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, ठीक है। और ये वसवसे आते ही आपको परेशान करने के मकसद से हैं, ठीक है। चलिए, नज़ीफ़ा अलीम ख़ान, चलिए, हम अपने घर पे जमात के साथ तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं। हमारी सोसाइटी की 20 औरतें शामिल होती हैं, इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, क्या ये दुरुस्त है? प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल दुरुस्त है। महरम अगर इमाम है तो मसले की बात ही नहीं है। अगर गैर महरम है तो इमाम साहब पर्दे के दायरे में खड़े होंगे, पर्दे का ख्याल रखते हुए ख़वातीन इमाम के पीछे तरावी पढ़ सकती हैं। फैज़ शेख पूछते हैं, मुफ्ती साहब, राइटिंग माई क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई होप यू विल आंसर। या आई मस्ट आंसर। अगर इमाम के पीछे एक तरावी छूट जाए तो कैसे पढ़ेंगे उसे, या वो छोड़ दो, और क्या रास्ते में चलते चलते कुरान पढ़ सकते हैं मस्जिद जाते वक्त? देखिए, तरावी एक छूट गई आपकी, इमाम साहब ने सलाम फेरा तो आप खड़े हो जाइए और सूरह फातिहा पढ़िए, कोई सूरत मिलाइए, रुकू सजदा कीजिए और अपनी दूसरी रकात कंप्लीट कर लीजिए। जैसे हम एक रकात छूटने पर और दूसरी नमाज़ें कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से तरावी की नमाज़ भी कंप्लीट की जाएगी। रास्ते में चलते चलते भी कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। और कुरान पढ़ने में मुझे 2 पारे में 1 घंटा तकरीबन लगता है। कोई तरीक़ा बताइए जिससे थोड़ा सा 30 या 49 मिनट में 1 पारा पढ़ लूँ। मुझे 2 पारे में 1 घंटा तकरीबन लगता है। जल्दी के चक्कर में आप ना पढ़िए। अल्लाह क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी नहीं देखता। अल्लाह वो क्वांटिटी पसंद करता है जिसमें क्वालिटी हो। तो आप आहिस्ता आहिस्ता ही पढ़िए, नॉर्मल पढ़िए। वरत्तिल कुरान तरतीला, अल्लाह फरमाता है कि कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। इसीलिए आप जल्दी के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िए। जितना पढ़ा जाए अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो स्पीड के चक्कर में ही नहीं पढ़ना मेरे भाई। समरीन अंसारी पूछती हैं, क्या वाइफ अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर अपने बच्चों का रोज़ा रखवा सकती हैं? मेरा बेटा 8 साल का है, मैं चाहती हूँ उसका रोज़ा रखवाना, और वो भी कहते हैं, लेकिन मेरे शौहर मना करते हैं। ये कहते हैं कि जब बालिग हो जाएगा जब ही रोज़ा रखवाना है। अब आप बताइए मैं क्या करूँ? देखो, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। शौहर से आप डिस्कस कीजिए, और अगर शौहर की मर्ज़ी ना हो तो आप बच्चों का रोज़ा ना रखवाइए, क्योंकि आप बच्चों का रोज़ा रखवा भी दोगी, लेकिन अगर फैमिली में अनबन है तो फिर ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। फैमिली में अनबन हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो उससे क्या है ना, सुकून ख़त्म होता है ना। तो इसीलिए शौहर से डिस्कस कीजिए। शौहर की अगर चाहती है कि बालिग हो जाए जब, तो आप कह दो कि भाई थोड़ा सा प्रोग्राम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आप उनको बताओ बेसिकली कि भाई एक छोटा सी गैदरिंग हो जाएगी, एक छोटा सा प्रोग्राम हो जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हरज क्या है, ऐसे आप डिस्कस कीजिए। बाकी फिर भी अगर शौहर ये कि नहीं नहीं साहब नहीं होगा, कुछ ऐसे होता है ना, तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कीजिए, नज़रअंदाज कीजिए। असल जो चीज़ है वो बच्चों की तरबियत, आप बच्चों की तरबियत पर फोकस कीजिए, है ना। आपकी नीयत के मुताबिक अल्लाह आपको अजर देगा। लेकिन अगर आप शौहर की मर्ज़ी के बगैर करेंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, घर का जो ठीक ठाक माहौल बना हुआ है वो ख़राब होता है। तो इससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। अली नाजिम पूछते हैं, आप जो लेडीज़ के लिए मस्जिद बनवा रहे हैं उसमें ज़कात का पैसा दे सकते हैं? देखिए, जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम मैं करा रहा हूँ उसमें ज़कात नहीं दे सकते। तो जो लेडीज़ मस्जिद बन रही है, जो लेडीज़ दरसगाह बन रही है, उसमें ज़कात का पैसा नहीं दिया जा सकता। सना सिद्दीकी पूछ रही हैं, उम्मीद है भाईजान आप और आफिया खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआएं, माशाल्लाह से आप लोग इतनी दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। भाईजान ओल्ड इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर हूँ आपकी, जज़ाकल्लाह। मेरा एक सवाल है, मेरी सिस्टर है, वो पूछ रही थी कि मेरी सिस्टर को कोई आदमी पापा की तरह नज़र आता है, तो मेरी सिस्टर उन आदमियों से सर पर हाथ रखवा लेती हैं। क्या ऐसे किसी बुज़ुर्ग से सर पर हाथ रखवाना जायज़ है या नहीं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है कि इनकी सिस्टर को इनके वालिद साहब जैसा कोई नज़र आता है, तो ये अदब में उस बड़े के एहतराम में सर पे हाथ रखवा लेती हैं कि भाई हमारे सर पे हाथ रख दो। तो याद रखें, किसी भी गैर महरम से अपने सर पर हाथ रखवाना ये दुरुस्त नहीं है। तो ऐसा ना किया करें, ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है। बड़ों का अदब एहतराम अपनी जगह, लेकिन किसी गैर महरम का हाथ हमारे सर पर रखा जाए, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसा ना किया करें। मेरे से बाज़ दफ़ा बहुत सारी बच्चियाँ मेरे से कुरान जो पढ़ी हैं वो कभी बोलती हैं तो मैं बस ऐसे हाथ रख देता हूँ ऊपर, मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है भाई, बस ऐसे रख दो। जैसे कहीं जाता हूँ मैं ना, मुफ्ती साहब हमारी बच्ची के सर पे हाथ रख दो,
तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई वो उस्ताद समझ के मेरे से कह रही हैं, उन्होंने मुझसे कुरान पढ़ा है, तो मैं ऊपर रख देता हूँ, टच नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये गलत तरीका है, इस आदत को आप छोड़ दीजिए। नाज़ी अंसारी पूछती हैं, पीरियड्स के दिनों में नाखून काट सकते हैं? नाखून भी काट सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, है ना, घर के कोई भी काम, बाल काटना, नाखून काटना, क्रीम लगाना, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ज़िया पूछते हैं, अगर हम सफ़र में रोज़े से हों और रास्ते में उल्टी हो जाए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? देखो, एक चीज़ हमारे माशरे में ये बनी हुई है कि अगर वॉमिटिंग हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है, तो ये बात याद रख लें, वॉमिटिंग कितनी भी हो जाए रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा जो वॉमिटिंग से टूटता है वो वॉमिटिंग, वो पलटी होती है जो हमने जानबूझ के की हो, उंगली डाल के, या हमने ज़बरदस्ती वॉमिटिंग की और वो बहुत ज़्यादा हो गई मुंह भर के, तब तो रोज़ा ब्रेक होगा। वरना खुद ब खुद और खुद ब खुद ही वॉमिटिंग होती है, उल्टी जो है ना वो खुद ब खुद आती है। कौन ऐसा है जो उंगली डाल डाल के ज़बरदस्ती वॉमिटिंग करेगा? हाँ, वो अलग बात है कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो गई, अब बीवी चाह रही है कि शौहर मनाए, शौहर मना नहीं रहा है, वो नज़रअंदाज कर रहा है, तो बीवी जो है ना ज़बरदस्ती उल्टी लाने की कोशिश कर रही है, ताकि शौहर की अटेंशन, शौहर तवज्जो दे, और उसने उंगली डाल डाल के उल्टी करने की कोशिश करी ताकि शौहर को लगे कि साहब मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई, ताकि वो मुझे मना ले। तो ऐसा तो होता है, कमी के साथ होता है, नॉर्मल वॉमिटिंग खुद आती है। तो इसमें क्या है कि कितनी भी वॉमिटिंग खुद आ जाए, रोज़ा नहीं टूटेगा। ज़ुबैर अहमद ख़ान पूछते हैं, मेरे घुटनों में दर्द रहेगा, क्या मैं रोज़े की हालत में घुटनों पर तेल की मालिश कर सकता हूँ? रोज़े की हालत में घुटनों पर, बॉडी पर, कहीं पे भी ऑयल लगाया जा सकता है। राज आलम पूछते हैं, सर प्लीज़ रिप्लाई, मैं बहुत कमज़ोर हूँ और पुलिस की तैयारी करती हूँ, रनिंग रोज़ाना 1600 मीटर करती हूँ, प्लीज़ क्या मैं रोज़ा छोड़ सकती हूँ? प्लीज़ रिप्लाई। रोज़ा नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे बताओ, ये आँखें किसकी दी हुई, ये माइंड किसका दिया हुआ, ये जिसकी वजह से आप रनिंग कर रही हो, ये रनिंग किसकी ताकत से कर रही हो, किसने आपको ये पावर दी है? सेहत देने वाला कौन है आपको? आप जो एग्ज़ाम में बेहतरीन लिख कर आती हो, ये माइंड को शार्प करने वाला कौन है? सब कुछ आपके पास जो है वो किसका दिया हुआ है? अल्लाह का दिया हुआ है। तो सबसे पहले किसकी मानना है? उस मालिक की मानना है जिसने आपको सब कुछ दिया है। और 1600 मीटर कोई बहुत लंबा चौड़ा राउंड नहीं है, 1.5 किलोमीटर हो गया। 1.5 किलोमीटर तो आप वैसे भी रनिंग कर सकती हो। रनिंग का टाइम बदल लो, रात में रनिंग कर लो, सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले रनिंग कर लो, तो शेड्यूल चेंज कर दो आप। 1 महीने की तो बात है बस। समझ रही हो बात को? चलिए, रोज़ा नहीं छोड़ा जा सकता। तबस्सुम परवीन कह रही है, मेरा सवाल है, एतकाफ़ में बैठेंगे तो नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे? एतकाफ़ में बिला ज़रूरत नहाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो भाई ये कुछ सवालात थे। रोज़े के सिलसिले में ये भी पूछा जाता है कि क्रीम लगाना, रोज़े की हालत में क्रीम लगाना जायज़ है, इंजेक्शन लगवाना जायज़ है, ड्रिप लगवाना जायज़ है, इत्र लगाना जायज़ है, आप लिपस्टिक लगा सकती हैं, लिपस्टिक होंठ के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस तेल लगाना, इसी तरह से नहाना भी जायज़ है ना। और मैं क्या बताऊं, ये जो ऑयल वगैरह से मालिश करना ये भी दुरुस्त है। मियाँ बीवी का साथ लेटना भी दुरुस्त है। रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का एक दूसरे को लिपटना चिपटना ये भी दुरुस्त है, लेकिन बचना चाहिए क्योंकि फिर बात आगे तक जाएगी तो रोज़ा टूटने की नौबत आ सकती है। रोज़े की रात में मियाँ बीवी से मुलाकात करना भी दुरुस्त है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि रमज़ान के महीने में अब मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम है, ऐसा नहीं है। दिन में हराम है मियाँ बीवी का एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम करना रोज़े की हालत में, दिन में रोज़े की हालत में ये गलत है। रोज़ा भी टूटेगा, कफ़ारा भी वाजिब हो जाएगा, लेकिन रातों में मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल है। जिस तरह से रात में खाना जायज़ है, इसी तरह से मियाँ बीवी का एक दूसरे से मुलाकात करना भी दुरुस्त है। तो रमज़ान के महीने में ताल्लुक़ कायम करना भी दुरुस्त होता है। मस्टरबेशन करने से रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में अगर कोई मस्टरबेशन करता है तो उसका रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। गुनाह वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनसे भी बचना चाहिए, अपने रोज़े की हिफाजत करना चाहिए। तो ये कुछ संडे एपिसोड के सवालात थे जिनके जवाबात मैंने दिए। मुझे उम्मीद है कि आज का संडे एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अगले संडे एपिसोड के लिए आप लोग अपने सवालात कॉमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कीजिएगा और इस एपिसोड को घर में सबके साथ देखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।